बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और यूएस इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ ओबॉक्स कैपिटल्स। गोल्ड के ब्रेकआउट्स के ऊपर ब्रेकआउट्स देखने में मिल रहे हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव जो है कल देखने को मिली। कल जब वीडियो अपलोड हुई थी तो उस टाइम जो पोजीशन है वो मार्केट की इस जगह पर थी और यहाँ से मार्केट ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लिया। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4280 की बताई गई थी, उसको भी बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करके तो अभी तक जो हाई लगे हैं वो 4363 के हाईज हैं और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो हाई लगा है अभी तक 436365 का लगा हुआ है और ये टॉप लगाने के बाद यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बनी और मार्केट जो है वो दोबारा एक दफ़ा 4307 तक जो है वो ट्रेड हुई है। 4307 मतलब ऑलमोस्ट 57 to 60 डॉलर्स की जो है वो करेक्शन दी है मार्केट ने। ये जो करंट कैंडल अभी रनिंग में है इसकी क्लोजिंग में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लोजिंग स्पेशली 4 आवर्ली चार्ट फ्रेम्स पे। अगर तो मार्केट क्योंकि इसमें डबल बॉटम भी लगा है और डबल टॉप भी लगा है और इसकी क्लोजिंग अगर तो इसकी प्राइसेस कहीं इस कैंडल के लोज को ब्रेक करती है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से अपसाइड की अगर गेन दोबारा होती है और कम से कम 4330 तक भी अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो इट मीन्स कि ये करेक्टिव मूव थी और उसके मार्केट जो है दोबारा बुल रन में बेहतर हो सकती है। डाउन साइड अभी मतलब इनडिसाइसिव सी है कंडीशन, कुछ इसके ऊपर फाइनली कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पर क्या है। एनी हाउ अगर अपसाइड की तरफ मूव करती है तो 4400 जैसा टारगेट नेक्स्ट जो है वो मार्केट दिखा सकती है। करंटली 4324 के ऊपर ट्रेड हो रही है और आने वाले 2-1 घंटे तक जो है वो इसका ट्रेंड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन किस साइड पर जाती है। और ओवरबॉट कंडीशन थी इस प्रोडक्टिव डिप के आने से पहले RSI जो है वो 79 को टच कर रही थी और अभी करंटली 73 पे है। इसकी जो शेप है वो डाउन साइड की बनी हुई है, लेकिन अगर तो ये करेक्शन है और मार्केट दोबारा रिबाउंड होती है अपसाइड के ऊपर तो फिर ये प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक कर सकती है और नए हाइज में भी मार्केट एंटर हो जाएगी। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस पर। अगर तो ये ऊपर क्लोज हो जाती है 4330 के ऊपर मार्केट आ जाती है तो बाय करके काम करें, मजीद ऊपर हाई भी मिलेंगे आपको और मार्केट और मजीद भी तेज हो। तो सिल्वर को अगर देखें तो सिल्वर ने एक उस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ब्रेकआउट जैसे गोल्ड का था, ये प्रीवियस एक हाई की रेजिस्टेंस थी, ये तकरीबन 6385 की जगह है, लेकिन मार्केट ने जो अभी तक हाई लगाया है वो 633 का है और इससे ऊपर अभी तक मार्केट जो है वो ट्रेड नहीं हुई। कल भी ये 6320 का हाई लगाकर मार्केट ने एक अच्छी डिप करंट कैंडल के अंदर जो एक बहुत अच्छी डिप ली है और 6182 के लो लगे। करंटली 6237 के ऊपर ट्रेड हो रही है मार्केट। तो यहाँ से इसका भी सेम सीन है। मेजर रेजिस्टेंस जो है इसकी ऊपर 6380 से लेके तो 64 तक जो है ये रेजिस्ट करेगा और इस जगह के ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है, या इधर साइड मूव कर सकता है, लेकिन इस एरिए में 6380 से लेके तो 642010 तक जो है अगर ये प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करती हैं तो फिर काफ़ी बड़ी अपसाइड की मूव बन सकती है। अगर इसको डेली में लगा के ऊपर कोई लेवल देखना चाहें तो इसके ऊपर बहुत बड़ा गैप है जो इसको तकरीबन 65 से 6580 से 66 के बीच में कई प्राइसेस जो है वो आ सकती हैं अगर ये 6385 और 64 वाला या ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। और उसके ऊपर जो अगला टारगेट बनेगा वो भी एक गैप है, वो तकरीबन 6750 जैसा टारगेट बन सकता है। बाय ऑन डिप रहें और हर डिप के अंदर जो है वो बाय करके काम करें
मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है, करेक्शन देने के बाद नए हाइज में घुसेगी। और आरएसआई भी फ्लैट है और 70 से नीचे ट्रेड हो रही है माइनर सी, लेकिन इंडिकेट तो यही कर रही है कि ये अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है इसके अंदर। और बाइंग डिप स्टांस रखें, डिप में बाई करें। पहला स्टांस जो इसका बाइंग का बनता है वो तकरीबन 6130 का बनता है, और इसके नीचे 21 DMA की मेजर सपोर्ट है जो 60 का एरिया है। अगर इस रेंज में प्राइसेस मिले तो जरूर बाई करके को काम किया जा सकता है। यूएस इंडेक्सेस की बात करें तो यूएस इंडेक्सेस में SP 500 है, हाईली ओवरबॉट कंडीशन में था, एक काफी स्ट्रॉन्ग बुल रन था इसका। जो रैली कंटिन्यू हुई थी अराउंड 73.35, वो कल 78.20 तक ट्रेड हुई। अभी करंटली जो मार्केट की प्राइस है वो 77.62 के ऊपर S&P ट्रेड हो रहा है। और एक जैसे कल की वीडियो में मेंशन किया था कि हाईली ओवरबॉट है, एक नोज डाइव डिप, करेक्टिव डिप जो है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट में, और वही हुआ कि मार्केट ने 78.21 का हाई दिखा के तो एक दफा लो लगाया है 77.48 का, 67 पॉइंट्स की जो है डिप ली है। इसके नीचे अभी इसकी भी करंट कंडीशन जो है इंडिसाइसिव सी है। इसके नीचे जो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो ये एक टॉप और ये दो टॉप जो प्रीवियस लगे थे उनसे ये एक्सटेंड करके यहाँ तक आए। इसी जगह को उसने रेजिस्ट किया और ये परसों की ट्रेडिंग में जो है ये ब्रेकआउट इसका निकला है, और ये 77.23 की जगह थी, उससे ऊपर प्राइसेस ट्रेड हुई हैं। और अभी भी करंटली जो है वो इस ट्रेंड लाइन असेंडिंग ट्रेंड लाइन की इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर तो इसकी पहली सपोर्ट जो बनेगी वो 77.32 का एरिया है, जो इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, यहाँ से टच करके दोबारा अपसाइड के मूव पे भी एंटर हो सकता है और नए हाइज में ये प्रीवियस हाइज भी ब्रेक कर सकता है। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे नीचे 21 DMA की सपोर्ट है जो 76.97 का एरिया है। आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि 77.30 से लेकर तो 77 तक एक बाइंग जोन, इसका 30 पॉइंट का जो है बाइंग जोन बनेगा, और इसके अंदर कहीं पर भी बाइंग कर सकते हैं। इसका ट्रेंड रिवर्स होना है कि अगर ये प्राइसेस 77 के नीचे स्टे कर जाती हैं और नीचे ही ट्रेड होनी शुरू हो जाती हैं तो इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और इमीडिएटली जो है 76.30 जो उसका प्रीवियस एक हाई था, प्राइसेस जो है वहां पर आ सकती हैं। फिलहाल इसमें बायो डिप रहे अनटिल अनलेस 77 की जगह ब्रेक नहीं होती। जब तक प्राइसेस 77 के ऊपर ट्रेड हो रही हैं इसका बुल रन इंटैक्ट रहेगा और नए हाइज के अंदर ये जाता रहेगा। अभी इसने बहुत अच्छी करेक्टिव मूव ली है, RSIs भी न्यूट्रलाइज की हैं, काफी हद तक नीचे लाए हैं, प्राइसेस को भी काफी करेक्ट किया है, और अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि ये नई रैली में एंटर होने के लिए रेडी है। और डिप के अंदर कोई भी बाई करें अच्छी जगह 77.32 से लेकर 77 तक रहेगी। और इसके नीचे जो जगह बताइए आपको 77 की है, 77.32 से 77 के बीच में कहीं पर भी इसको आप बाई कर सकते हैं, कोई भी छोटा सा स्टॉप रख कर। और कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबॉक्स कैपिटल्स। अस्सलाम वालेकुम।